दूसरों का लिखा गा के खुद को लेजेंड बताते, हाइप ना दो कौड़ी की फेक व्यू से नोट कमाते, घर में एक डर का माहौल और माफिया गाने गाते, 51 ग्लोरियस डेज इज लाइक बकवास बातें। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं रफ्तार के, जी हाँ, जाने माने हिप हॉप आर्टिस्ट और हनी सिंह के काफी ज्यादा करीबी। और उन्होंने ये शॉर्ट्स लिए हैं हनी सिंह की लेटेस्ट एल्बम जिसका नाम है ग्लोरियस डेज पर। और इसके बाद से ही हिप हॉप इंडस्ट्री में एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अब इन्हीं पे बात हम करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आकर्ष। और आकर्ष, आज इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ, जो ये शॉर्ट्स लिए हैं, एक सबलिमिनल शॉर्ट्स जो हनी सिंह के खिलाफ, जो कि एक समय पे इनकी गैंग होती थी माफिया मुंडीर, आपको याद है, और हनी सिंह ने इनको लॉन्च किया था। और रफ्तार जब इस तरह की बातें कर रहे हैं और लेजेंड को कह रहे हैं कि लेजेंड नाम के आप हो और फेक आपकी बातें हैं, और ग्लोरियस डेज जो है वो अपने किसी और से लिखवाइए, खुद का गाना आप सीख लो, तो इस तरह की बातें जब एक ऐसा स्टैब्लिश हिप हॉप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट करता है, और वो भी उसके लिए जिसको एक समय पे वो बड़ा भाई मानता है, तो आपको क्या लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, नजरों में आने का, लोगों के दोबारा से हाइप में आने का कोई नया पीआर स्टंट है? क्या कुछ आपको लगता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है? देखो, पीआर स्टंट तो मैं इसको नहीं कहूंगा, पब्लिसिटी स्टंट नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कुछ समय में रफ्तार और हनी सिंह के रिश्ते रहे हैं, वो उस बात में ये साफ बात ये झलकता है कि कुछ ना कुछ इनके बीच में प्रॉब्लम रही है और इन्होंने ओपन लेवल पे आके ये बातचीत करी है। जिस हिसाब से हम जो माफिया मुंडीर गैंग की बात कर रहे थे, हनी सिंह ने भी एटलीस्ट ये तो कबूल किया था कि हाँ, रफ्तार हमेशा माफिया मुंडीर का हिस्सा थे, लिल गोलू भी माफिया मुंडीर का हिस्सा थे। उन्होंने बादशाह को क्लाइंट बताया था, बादशाह को इस पूरी बात से अलग रखा था, लेकिन ये कहा था कि रफ्तार उनके साथ है। लेकिन एक बात और, अगर आप गौर करो तो थोड़े दिनों पहले ही एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने बोला था कि रफ्तार ने आके मुझसे माफी मांगी थी, मेरे गोडे पे हाथ लगा के माफी करी थी, पांव छुए थे। तो ये भी एक स्टार के लिए ना ऐसी जो ये बातें हैं, उसने ना रफ्तार और हनी सिंह के बीच की जो गर्माहट थी, जो इनके बीच में लड़ाई थी, उसको थोड़ा रीइंस्टिगेट कर दिया है। लेकिन एक और मेरे को बात याद आती है, एक हसल का शो चल रहा था और उसमें एक आर्टिस्ट ने एक जो गाना गाने थे, उन्होंने वो ट्रिब्यूट दे रहे थे कि सुनते ही गाने बोली ओहो, वो मेरा देसी कलाकार जैसे यो, ये लिरिक था। तो उन्होंने शायद रफ्तार को देख के वो बदल दिया, लेकिन उसके बाद रफ्तार ने उसी बात को पॉइंट आउट किया और स्पेसिफिकली ये बोला कि भाई तू क्यों भसड़ पाल रहा है, मेरा पंगा है ना, मैं देख लूंगा। तो हिप हॉप से ऊपर कुछ नहीं है, ये रफ्तार का मानना था। पर ये जो उन्होंने कमेंट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब रफ्तार का भी कोई गाना कुछ टाइम से चला नहीं, एक बावे गाना आया था, वो थोड़ा चला था, और हनी सिंह का भी मिलियनेयर के बाद इस एल्बम में भी अब तक कोई गाना फटा नहीं है। जैसे यूजुअली हनी सिंह के गाने फटते हैं ना, 51 ग्लोरियस डेज है, लेकिन वो गाना कोई भी एक इतना उठ के सामने नहीं आया है। तो रफ्तार को अपना मौका दिखा और उसने मौके पे चौका मार दिया। बट कहीं ना कहीं आपको ये गलत नहीं लगता कि किसी की फैमिली को लेके जो थ्रेट्स आते हैं, जैसे आपको याद होगा गोल्डी बरार ने कुछ समय पहले हनी सिंह को डेथ थ्रेट दिया था और एक्सटॉर्शन कॉल उनको आई थी, और उस चीज पे शॉर्ट्स लेना कहीं ना कहीं आपको लगता है ये सही है? क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको धमकी आ रही है और आप माफिया जैसे गाने बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं फैमिली पे बातें कहना कितनी सही है? देखो, ये जो माफिया वाले गाने होते हैं, ये बात एक अलग होती है, और जब जेन्युइनली ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है तो इस पे कमेंट करने से रिफ्रेन करना चाहिए, और इस बात का समर्थन तो मैं बिल्कुल नहीं करता। पर एक और बात अगर आप देखो कि ये जो रफ्तार और हनी सिंह की कंट्रोवर्सी है, ये खत्म करने के लिए ना दोनों तरफ से कभी भी स्टेप्स उठाए नहीं गए। दोनों जाकर बादशाह और हनी सिंह तो चलो वो क्लाइंट वाला रिश्ता था, ये कह दिया, पर आप माफिया मुंडीर का हिस्सा रफ्तार तो थे ना, ये तो आप खुद ही कहते हो। तो हनी सिंह की तरफ से भी कोई ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए गए, पर रफ्तार ने भी उनकी गैर मौजूदगी में सबसे पहले तो वो डिस बनाया, जो बहुत पहले गाना एक आया था कि उन्होंने उसमें अब ये करके दिखाओ, जो गाना था। उसके बाद से वो डिस ट्रैक शुरू किया रफ्तार ने। अब रफ्तार डिस ट्रैक के लिए फेमस भी है, पर जिस हिसाब का रफ्तार ने हनी सिंह के लिए बोला है, वो भी इससे पहले इतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं बोला था, इवन दो जब चीजें बहुत एस्केलेटेड थी। तो क्या अब कुछ बड़ा मामला हो गया? क्या फिर से हनी सिंह और रफ्तार के बीच में कोई कंट्रोवर्सी छिड़ी? क्या फिर कोई बात एक दूसरे को चुभ गई? आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब आपको याद है रफ्तार की अभी शादी हुई तो वहां पर काफी सारे उनके सारे खास दोस्त करीबी आए थे, तो हनी सिंह को वहां भी इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि सुखी थे वहां, बादशाह को इनविटेशन था, लेकिन लिल गोलू थे, सब थे, लेकिन वहां पर हनी सिंह को इनवाइट नहीं किया गया था। जबकि हनी सिंह ने खुद कहा था कि फ्लाइट से मैं आ रहा था और मेरे गोडे को हाथ लगा के इसने बोला था कि पाजी ऐसे ऐसे, मैं गलती होगी, पुरानी बातों को भूल जाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और जब ये ऐसी स्टोरी डाल रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं कि दूसरों से कब तक लिरिक्स लिखवाओगे, खुद काम कर लो, खुद अच्छे गाने बना लो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी, तो कुछ तो है बादशाह के रफ्तार के दिल में, जो उनके अभी तक उनके दिल में अभी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बादशाह और उनके बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। रफ्तार और बादशाह का जो रिश्ता हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन
हनी सिंह उनके दिल में शायद उतर नहीं पा रहे हैं। अभी भी कोई ऐसी बात है जो दोनों अपने उनके बीच मनमुटाव हो रखे हैं, दोनों अपने मन में लेके बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो क्रेडिट वाला चीज है वो रफ्तार के साथ भी है? क्योंकि बातें उठी थी कि ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लेते थे कॉन्ट्रैक्ट पे और ये सब चीजें। देखो कहीं ना कहीं एक बात अगर आप गौर करो, 2014 से पहले जब माफिया मुंडीर था, तो माफिया मुंडीर का नाम भी ना हमें बाद में पता चला। तब तक सिर्फ हनी सिंह का ही नाम था। और चलो बादशाह की बात को अलग रखते हैं, अगर रफ्तार भी उस लिस्ट में थे तो जब तक उनके गाने हनी सिंह के साथ आते थे, जैसे डोप शोप में उनका रोल था, कुड़ी ये वाला जो पार्ट है उन्होंने, तब तक उनका नाम कहीं नहीं था। तो जब तक वो अलग होके लड़ झगड़ के अपने ही गाने, वो जो गाने जिसपे वो मेहनत कर रहे हैं वो लेके नहीं आ गया है, तब तक उनका नाम नहीं बना। उनका नाम बना थोड़ी देर बाद उन्हीं गानों से। रफ्तार ने जब फास्ट अपना फ्लैप किया, ये करके दिखाओ टाइप रैप्स किए, तब उनका नाम बना। और ये बात सच है कि अगर जब हनी सिंह का पीक था 2014 से पहले 2013 तक, तब कहीं भी सुनने का नाम नहीं आता था रफ्तार का। छोटे छोटे उनको टाइटल्स दिए जाते थे, लेकिन वो बात क्या किसी और तरीके से सॉर्ट हो सकती थी? क्या सीधा डिस लाना जरूरी था? वो सब उनके अंदर की बातें हैं। लेकिन अब इन बातों को 10-11 साल हो गए हैं। और अब एक बात आप गौर कीजिए, अगर ये वो वाला माफिया मुंडीर चलता रहता ना, तो भाई साहब अब तक ग्रैमी आ चुका होता। ये आपने बैठ के आपके खुद के व्यूअर्स हट रहे हैं, खुद के व्यूअर्स घट रहे हैं। हनी सिंह का भी 2.0 3.0 वर्जन आया, 3.0 वर्जन आया, एक बहुत अच्छा वर्जन आया, अच्छे गाने भी बने, पर वो वाली ओजी हनी सिंह वाली बात अभी भी नहीं आई है। और ओजी रफ्तार वाली बात भी अब नहीं आ रही है। बट लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि जो फैन आर्मीज होती हैं, चाहे योयो आर्मी और रफ्तार की आर्मी हो, तो वो कह रहे कि प्रवोक जो है हनी सिंह की तरफ से किया गया था। जब उन्होंने कहा था कि आज का, हाँ, जब उन्होंने अपनी ग्लोरियस डेज जब लॉन्च होने वाली थी, उन्होंने कहा कि ये जो मेरा नाम लेते हैं पॉडकास्ट में और जो ऐसी बकवास बातें करते हैं, उनको बोलो कि अच्छा काम करो, अपना अच्छा म्यूजिक बनाओ और अपना घर चलाओ, ऐसी फालतू बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने जब शॉर्ट्स लिए इन सब बादशाह पे, इनडायरेक्टली रफ्तार पे, तो आपको लगता है उसी का रिएक्शन था ये? बिल्कुल बिल्कुल उसी का रिएक्शन था, इनडायरेक्ट बैटल थी ना। आप अपनी नई एल्बम की लॉन्च पे बोल रहे हो कि तुम जाके अब मेरे से गाना सीखो, जो मेरे बच्चे नाम लेते हैं, वो इनडायरेक्टली इशारा वही था रफ्तार और बादशाह की तरफ। और अब फिर रफ्तार अब नहीं चली उनकी एल्बम, तो रफ्तार ने भी जवाब दे दिया करारा। अब हनी सिंह की तरफ से जवाब आएगा? आएगा। हनी सिंह की तरफ से मुझे लगता है जवाब जरूर आएगा। या तो वो किसी गाने को, जो एक गाना उठेगा, क्योंकि एक और बात है, अभी बहुत जल्दी है इस एल्बम को कोई भी वर्डिक्ट देने के लिए, क्योंकि 51 सॉन्ग्स की एल्बम है, धीरे धीरे टाइम लेती है, लंबी एल्बम्स चढ़ने में टाइम लेती है। अगर कोई मिलियनेयर जैसा गाना उठता है तो 100% हनी सिंह वापस कुछ ना कुछ मस्ती करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने कह दिया कि कोई एक गाना फटने के लिए बस जरूरत है, क्योंकि एक गाना जब फटता है, एक गाना जब हिट होता है, तो पूरी एल्बम को अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, जो हमने ग्लोरी में भी देखा था। तो अब बारी है ग्लोरियस डेज की। माफिया गाना उठ रहा है, पर उतना ज्यादा उसको भी व्यूअरशिप नहीं मिल पा रही, क्योंकि नंबर 1 ट्रेंडिंग आने में हसल कर रहा है। 500 के उसके लाइक है सिर्फ, नहीं तो मिलियनेयर गाना आपको याद होगा 24 घंटे भी नहीं हुए थे और 1 मिलियन उसको लाइक आ चुके थे। तो वो गाने की हाइप थी और लोग उसको पसंद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन जो एनालिटिक्स हैं, इन जो स्टैट्स से ये पता चलता है कि लोग माफिया गाने को उतना ज्यादा पसंद नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ उतना रिलेट नहीं कर पा रहे। बट देखते हैं अभी 51 गाने हैं, उनमें से कौन से आप किसके साथ आप रिलेट कर पाते हो, और आपको हनी सिंह और रफ्तार में से कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप दोनों में से किसके फैन हैं, ये भी अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।